नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह क्या 11:30 बज रहे और नाश्ता पानी तो हो गया, बाकी कोई काम नहीं हुआ साफ़ सफाई का या किसी भी चीज़ का, कुछ नहीं। और देखो किचन भी ऐसे ही पड़ी और सफाई भी। असल में क्या हुआ, आज मैं लगी सुबह ही एडिटिंग पे, क्योंकि फिर वीडियो नहीं जा पाता आप लोगों के पास, तो फिर आप लोग कहते हो कि दीदी वीडियो नहीं आ रहा, आप जल्दी डाला करो। तो फिर आज मैं सुबह ही अपनी पहले वीडियो एडिटिंग ही की मैंने कहा चलो काम करना, उसको बाद में आराम से करती रहूँगी, एक बार वो टेंशन फ्री हो जाए। तो इस वजह से तो अभी मुझे सारी साफ़ सफाई करनी, किचन, कपड़े लत्ते सारे ही पड़े। दिन है आज शुक्रवार। आज हमें कितने दिन हो गए इधर आए हुए जी? हमारे क्या तारीख होगी? आज 30 है शायद। आज 30 तारीख है, हमारे थे 21 तारीख को। 21 में आ गए थे हम। 7-8 दिन हो गए, ज़्यादा ही है ना। मंगल को सामान उठाया था उधर से हमने। और ये देखो यहाँ पे ये दोनों बहनें कर रही हैं अपनी पढ़ाई, और कृष्णा चला गया था सुबह ही उधर। और बस मौसम अच्छा हो रहा, वैसे तो जिस दिन से हम आए अच्छा ही अच्छा हो रहा मौसम, तो पर बादल से हो रहे और पहाड़ ना बारिश हो रही जैसे लगातार, तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे कि हाँ भाई है। और शांति तो खैर यहाँ पे है ही। अभी मुझे इधर लगानी है मशीन, वो खड़ी है, तो बस मैं कहा चलिए अभी बस नाश्ता पानी कर लिया। आलू के पराठे नाश्ते में बनाए थे पीहू के डैडी ने, क्योंकि मैं लग रही थी अपने काम पे, तो ये कहने लगे कि तू अपना काम कर और बाकी जो है टेंशन न ले नाश्ते की, वो मैं बनाऊँगा। और ये देखिए इधर वाली साइड जो अचार हमने बनाया था ना, वो रख रखा मैंने धूप में। धूप तो है नहीं, लेकिन थोड़ी सी ये है कि बाहर उमस सी है, थोड़ी सी धूप है, थोड़ी सी वो। और हो गया ये वैसे खाने लायक ना हमारा अचार जो है। सुबह एक बार झाड़ू लगा दी थी सारे में को, लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पाई। और बच्चे सुबह ही नहा लिए थे, तो उन्होंने नहा धो के अपनी पूजा पाठ कर ली, कान्हा जी को नहला दिया, सब कुछ। दोनों लड्डू बैठे तैयार हुए मंदिर में। तो जी चलिए बातें होगी बहुत, मैं लगती हूँ फटाफट से अपने काम पे, और इस बिखरे हुए घर को आशियाने को है ना चमका देती हूँ मैं। और धीरे धीरे से जो जिंदगी है ना जी यहाँ पे अपना रूटीन सा पकड़ने लग रही। स्टार्टिंग में 2-4 दिन से तो देखिए होता ही है, क्योंकि समझ में नहीं आता, नई जगह पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। पर मुझे लगे हम तो उनमें से कहीं भी भेज दो, हम तो वहीं एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि पिछले 4 साल में ये चौथा मकान है। एक तो अपना मकान छोड़ा, फिर दूसरे में गए, फिर ये अब जो तीसरा छोड़ गए है, ये चौथा मकान है। तो 3 साल में 4 मकान, तो बहुत बड़ी बात है जी। तो अब तो आदत सी पड़ गई एडजस्ट होने की। तो आप जा रहे दुकान पे, कुछ और काम है? वो नेट वाला आ रहा है, उसको देख रहा हूं। वो नमकीन बिस्किट वगैरह लेते आइयो, कुछ चाय पानी का जुगाड़। पार्ले जी के 5 पैकेट पार्ले जी के नहीं, अरे यहाँ पे आसपास दुकान नहीं है, कोई भी आ जाए या कुछ भी आंटी अंकल या कोई भी आ जाए तो होता नहीं देने के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से जी कई किलोमीटर दूर है। पर वहीं जाना पड़ता है पिंजौरी ना। हाँ नहीं, फालतू के खर्चों से भी बच रहे बहुत, क्योंकि दुकान नजदीक थी ना, तो बच्चे मम्मा अब ये खाने का मन कर रहा। रोज 500-700 का आता ही है वहाँ से खाने पीने का। मतलब वो आता है, वो एक बंदा तो आता है। यहाँ जो बच्चे एक तो आप लेके आओ, तो ऊपर से ये लगे रहे थे। तो जी चलिए खैर बातें होगी बहुत, बातें खत्म करती हूँ मैं और लगती हूँ काम पे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठी थी, तो मेरा ध्यान गया अपनी शक्ल पे, क्योंकि कामकाज के चक्कर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो स्किन थोड़ी डल डल सी हो रही, कहीं कहीं को मुझे दाने से भी नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा टाइम है तो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एल्स गुडनेस का नीम पाउडर यूज कर रही हूँ, जो कि है 100% प्योर और नेचुरल, और इसमें है साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, और जो कि साथ के साथ ही जो एक्ने कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनसे भी ये फाइट करता है। तो यहाँ पे मैंने 1-1.5 चम्मच के लगभग ले लिया है पाउडर, और इसको मैंने सिंपल पानी में मिक्स किया है। और इसको मैं ना ये जो आता है ना मसाजर आता है आइस वाला, इसमें डाल दूंगी, ताकि मैं इसकी जो फेस पे है थोड़ी सी मसाज कर सकूँ। तो देखिए लिक्विड सा मैंने बना लिया, और इसको मैं उसमें ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दूंगी जमने के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि 5 और 6 जुलाई को एल्स गुडनेस जो है बाय 1 गेट 1 का ऑफर लेके आ रहा है अपने सारे प्रोडक्ट्स पे, वो भी purple.com पे। तो प्रोडक्ट लिंक और ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके
चेकआउट कर सकते हैं और इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। तो जी देखिए ये जम गया था, इसके बाद मैंने इसकी की है फेस पे थोड़ी सी मसाज, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही की, और इतने में ही जो है ये काफ़ी स्किन को हेल्प देता है। और नीम तो आप सभी जानते हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, बालों के लिए। ये पाउडर जो नीम पाउडर है, आप इसको अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने जो है अपने फेस की कर ली है मसाज, उसके बाद धो लिया है अच्छी तरह। और पहले आपने मेरा फेस देखा था और अब देखिए थोड़े से उसमें ही कितना चेंज आ गया। तो जी देखिए लगी हूँ मैं अपने काम पे, और यहाँ मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मशीन, ताकि जब तक कपड़े वगैरह धुले तो मैं अंदर की साइड का जो है वो कर लूँ। तो नाश्ता पानी हो गया था हमारा, नाश्ता पानी करने के बाद मैं ये कर रही हूँ। पीहू के डैडी अपने काम पे चले गए थे, और फिर ये होता है कि वो अपना बुटीक पे चले जाते हैं या शॉप पे, या उनको ऑफिस जाना है, उधर वीडियो वगैरह शूट करनी है, तो वो चले जाते हैं। पीछे फिर मैं आराम से करती रहती हूँ। बच्चे अपना अंदर ही अपना काम कर रहे थे, हॉलीडे होमवर्क जो है वो वाला। और ये वीडियो सेम उसी दिन का है जिस दिन मेरा भाई आया था घर। दिन तो मुझे याद नहीं रहते, सॉरी उसके लिए। शायद फ्राइडे होगा जहाँ तक है मुझे। तो मैं नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, पोछा वगैरह मेरा जू का तू पड़ा था, तो मुझे था, मैंने कहा नहीं अभी मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद। नहीं मैं सुबह नहा ली थी, सॉरी मैं सुबह नहा ली थी, लेकिन फिर बाद में मैं नाइट सूट ही डाला हुआ था क्योंकि मुझे बाल धोने थे। तो मेरा ये था कि चलिए पहले मैं और काम निपटा लेती हूँ, बाद में बाल धोंगी तो दोबारा नहा लूँगी, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह धोने थे या कुछ भी था। तो सुबह के टाइम मैं नहा के पूजा पाठ करके दिया बत्ती करके फिर मैं बाद में अपना दोबारा नहा लेती हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है तो 2 बार भी नहाया जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सारा नाश्ता पानी हो गया था सबका, और कपड़ों पे मशीन मैंने लगा दिया, कपड़ों की मशीन। और इधर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि 3 साल हुए हैं और हमारा ये चौथा मकान है। सही में बताऊँ तो 3 साल भी नहीं हुए हैं। जब हमने सबसे पहले मकान अपना छोड़ा था, जहाँ फ़िलहाल आशु रह रही है, वो हमने छोड़ा था मार्च 2021 में छोड़ा था हमने, मार्च 2021 में। और फिर हमने जब दूसरा वो मकान मार्च 2021 में हमने पहले वाला मकान छोड़ा था जो अपना ही है। उसके बाद जिस मकान में हम आए, हमने वहाँ पे 1-1.5 साल निकाला, 1 सवा साल, और वहाँ से हम पिछले साल फिर जुलाई में हमने वहाँ से चेंज किया। 10 जुलाई के हेर फेर में बच्चों के स्कूल ओपन हो गए थे जब हमने शिफ्ट किया था वहाँ से। तो 1 सवा साल के अंदर ही दूसरा मकान शिफ्ट हो गया था, और अब 2 साल हमें अभी जुलाई में बल्कि पूरे होंगे, हुए भी नहीं थे, सॉरी 1 साल दूसरे घर में जहाँ से हम अभी आए हैं छोड़ के, वहाँ पे अब जुलाई में हमें 1 साल होना था 10 जुलाई को, लेकिन उससे पहले ही हमने शिफ्ट कर दिया। तो देखा जाए तो लगभग 2.5 साल के अंदर ये हमारा चौथा मकान है जिसको कि हमने चेंज किया है। पता नहीं यहाँ पर कितने दिन रहा जाएगा कितने दिन नहीं, मैं प्रॉपर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बस ये है कि सामान उठाते हुए जोर तो पड़ता ही है। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2.5 साल के अंदर 4 मकान कोई छोटी बात तो होती नहीं है। चाहे अपनी मर्ज़ी से करें हम, कई बार मजबूरी में या कभी किसी वजह से करें, लेकिन दिक्कत तो देखिए होती ही है। रीज़न ये भी बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि आपने अपना मकान क्यों छोड़ा। देखिए जी, हर चीज़ का रीज़न हो और वो रीज़न सभी को ही बताया जाए या शेयर किया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि उस टाइम हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते थे, मतलब पिंजौर में हम लोग नहीं रहना चाहते थे, हमारा यहाँ से जाने का था। और सही में बताएं तो आज भी हमारा परमानेंट नहीं है कि हम लोग यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा पता नहीं क्यों पीहू के डैडी का भी इधर मन नहीं लगता। कई बार होता है ना कि किसी जगह के साथ याद इतनी कड़वी हो जाती हैं या मेमोरीज जो बनती हैं वो इतनी कड़वी भरी होती हैं कि जब वो मतलब पूरी उम्र अपने मन पे हावी हो जाती हैं, और फिर जब हम उसी जगह पे रहते रहे तो वो चीज़ें बार बार माइंड में आती रहती हैं। तो सिर्फ यही था हमारा कि नहीं, यहाँ पे अब हमारा मन नहीं लगता, तो हमें कहीं और जाना था। तो उस टाइम फिर ये हुआ कि चलिए थोड़ा सा शायद घर की वजह से या किसी वजह से हो तो घर चेंज करके देख लो। आशु और कोई चेंज करना था, उसके बाद ये हुआ कि फिर मतलब हम देख लेते हैं कि शायद ये हो कि हम मतलब मूड चेंज हो जाए या मन बदल जाए घर बदलने से। तो फिर हमने पहला मकान चेंज किया था, हमने उसमें 1 सवा साल निकाला, लेकिन वहाँ का माहौल मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया था बहुत गाली गलौज वाला, लड़ाई झगड़े वाला था। उसमें भी हमारा ये नहीं हुआ कि भाई हमारा मन बदल गया, क्योंकि भले ही हमने घर चेंज कर लिया था लेकिन जहाँ पीहू के डैडी काम करते थे
या आना जाना जितनों को अभी हम जानते हैं पहचानते थे वो सब सारे सेम थे। तो वहाँ पे भी वही चीज़ हुई कि नहीं, हमारा बना नहीं हिसाब कि नहीं हमें रहना ही है यहाँ पे परमानेंट। उसके बाद फिर जब वो माहौल ज़्यादा ही ख़राब हो गया वहाँ पे, तो उसके बाद फिर हमने मकान चेंज किया। तीसरा 1 सवा साल के अंदर ही हमने वो मकान चेंज किया, यानी कि 1 साल के अंदर हमने 2 मकान चेंज किए। फिर हम गए तीसरे मकान में जहाँ से अभी हम आए हैं। वहाँ की घर की कंडीशन आप लोगों को बतानी, खैर ये तो है नहीं कि मैं बताऊंगी तभी आप लोगों को पता लगेगा। वो रीज़न आप सभी ही जानते हैं कि उस मकान को छोड़ने का क्या रीज़न था। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, और जब हम उसमें थे तब भी हमारा ये नहीं था कि ये हम लोग वहाँ पे रहेंगे। और एक चीज़ और, मतलब एक बार जब अभी हमें बच्चों के एडमिशन कराने थे अभी, तो उससे पहले हम लोगों का ये हो गया था कि हम लोग परमानेंट गांव में जाएंगे। जब मेरे देवर देवरानी गांव में आए थे उससे पहले हम लोगों का ही था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों का भी मन वहाँ लगता है और हमारा भी, पीहू के डैडी का भी मन गाँव में लगता है। लेकिन फिर किन्हीं वजह से हम नहीं जा पाए, कुछ मतलब मजबूरी समझ लीजिए या क्या समझ लीजिए, कि वहाँ पे फिर बाद में सब ने मना कर दी कि नहीं, वहाँ नहीं जाना सही रहेगा, क्योंकि पीहू के डैडी का बुटीक है और काम जमाना बहुत मुश्किल होता है। शायद छोड़ के जाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि काम जमाने में। इनका बुटीक था, है भी वो अभी भी, तो शायद उसके करके घर वालों ने फिर बाद में मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा यहाँ पे आना सेफ़ नहीं है, या बच्चे काम के हिसाब से देखे तो ठीक नहीं है। तो इस वजह से फिर हम लोगों का गांव में जाने से भी रह गया। तो उसके बाद फिर मेरे जो देवर देवरानी है सुमन और सिल्लू भैया, वो फिर गांव में आए थे। तो उस टाइम हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया था कि नहीं, हमने ये साल यहाँ पे निकालना है और उसके बाद बच्चों के जो न्यू एडमिशन होंगे वो हम लोग गांव में ही कराएंगे। लेकिन फिर वही है कि हर चीज़ का देखिए, आपको सारी चीज़ें बताई जाएं, बताती मैं तो मोस्टली आप सभी को पता है कि मैं अपने घर की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। लेकिन ये घर चेंज करने वाली जो चीज़ है ये बहुत बार आ गई है। आप सभी पूछते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों चेंज करते हो आप घर बार बार। देखिए जी, मुझे भी शौक़ नहीं है सामान उठाने का या अपने एक सामान को ख़राब करने का, और कितनी दिक्कत होती है सामान चेंज करने में वो तो आप सभी जानते ही हैं। और यहाँ तो 2.25 साल के अंदर 3 भी नहीं हुए अभी तक पूरे, अब जुलाई में हो जाएंगे पूरे। मतलब मार्च में जाके होंगे, कब होंगे मैं तो सॉरी कंफ्यूज भी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरे 3 साल भी नहीं हो पाए हैं। तो उसमें भी ये था कि चलिए बस, मतलब फिर वहाँ गांव में जाने का हमारा कैंसिल हो गया। तो फिर हमें तो चेंज करना ही था फिर बाद में, क्योंकि तब तक ये था कि जब गांव में जाना ही है तो क्यों सामान उठाना, क्यों चेंज करना। फिर जब गांव में जाने से मना होगी तो फिर उसके बाद हमने अपना घर दूसरा ढूंढना शुरू किया। अपना घर ढूंढना भी हमने यहाँ पे एक बार को सोच लिया था कि चलिए देखते हैं, अगर मिल जाता है शायद तो ठीक है। लेकिन वो नहीं मिला, तो अब हम लोगों ने भी सोच लिया है कि चलिए यहाँ आए हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि दी एरिया अच्छा है, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे महंगाई इतनी है जी, यहाँ पे हम जैसों के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भी अभी हमें नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कैसे है क्या है। आगे फ्यूचर में जो होगा वो देखिए, भगवान भरोसे छोड़ दिया है हम लोगों ने तो, क्योंकि जब 2 साल में 4 मकान चेंज हो सकते हैं तो आगे क्या हो सकता है ये कोई भी नहीं जानता। तो हमने उस चीज़ की अब टेंशन लेनी ही छोड़ दी कि कब क्या होगा क्या नहीं, जैसा भगवान की इच्छा है वो करेंगे। तो जी ये रीज़न थे इस मकान छोड़ने के या घर छोड़ने के या किसी भी चीज़ के, क्या क्या थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या दिक्कत थी या कितने भी जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई। तो ये देखिए, बस यहाँ पे मैं अपनी सफाई भी कर रही हूँ। बातें इतनी हो गई हैं कि बातों में ही सारी सफाई भी होगी। शायद आप लोग फिर बोल लेंगे कि दीदी आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या रुकते नहीं हो, पर मैं क्या करूँ जी, जब कोई बात मुँह पे आ जाती है तो ऐसा लगता है कि फिर मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मोस्टली मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ ज़्यादातर शेयर नहीं करती। सिर्फ यही जो मैंने किया कि हमने खाना बना लिया या ये कर लिया या कुछ बना लिया, वही चीज़ें मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मैं करती। लेकिन बस ये हुआ कि चलिए जब आप लोग पूछ रहे हैं इतना, और शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये चीज़ें आती होंगी कि ऐसी क्या मजबूरी है जो इतने घर बदल लिए या इतना हो गया। तो शायद आप लोगों में से को मेरा जवाब जो है वो शायद संतुष्ट करे या ना करे, मैं वो भी नहीं कह सकती, पर अपनी तरफ से शायद मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। आई होप वैसे भी मतलब मुझे लग रहा है वैसे नहीं मैं कर पाई जैसी कि मैं कह सकती थी उस चीज़ को। लेकिन वही है कि शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि शब्द के अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो और जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं वहाँ तो चीज़ों को कितना तोड़ा मरोड़ा जाता है और शब्दों के साथ कितना खेला जाता है, इस चीज़ से तो कोई अनजान नहीं है। इसीलिए बहुत सोच समझ के और अपनी बात को कहने की मैंने कोशिश की, शब्दों का चुनाव करते हुए कि भाई कोई भी बात ऐसी ना हो जो गलत प्रभाव डाले या कुछ भी। जो अपनी परेशानी थी, अपनी मजबूरी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी फैमिली समझ के। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैंने जो है पोछा भी लगा दिया है। पोछा मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ और आप लोग भी बोल रहे हैं कि दिया आपने चेंज क्यों नहीं किया अभी तक भी। तो मतलब चेंज करूँगी मैं ये सारा जो आप लोग बोल रहे हैं। पहले मैं दिशाओं के चक्कर में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं जल्दी आप लोगों के साथ आजकल मैं वीडियो शेयर करूँगी चेंज करने का, कि सोफ़े को आप लोग जैसे बोल रहे वैसे मैं कर सकूँ। तो जी देखिए पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे फिर मैं नहा के आई, बाल धो के आई, कपड़े तो धोए गए ही थे, उनको बस मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी। फैलाऊंगी तो मैं बाद में, क्योंकि फिर भाई हर को भी आना था तो मुझे खाना वगैरह भी बनाना था, तो इस वजह से तो मैंने कपड़े फिर बीच में ही छोड़ दिए थे। तो देखिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मुझे कुछ बोल रहे थे इस वीडियो के लिए कि आपने सिंक में रख दिया। आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं इसको रख सकती हूँ। इस घर में 3 वॉश बेसिन हैं, दोनों बाथरूम में है, तो ज़्यादातर हाथ मुँह वहीं पर ही धोए जाते हैं। इसका इस्तेमाल मैं ही करती हूँ बाल वगैरह बनाने के लिए, अपना श्रृंगार करने के लिए इस सिंक का। और देखिए जब जगह नहीं है तो जहाँ पे जगह होगी मैं वहीं पे ही रख सकती हूँ सामान को, बाकी जब आगे एडजस्ट करेंगे तो तब चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी। तो जी चलिए बस फिर वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। जल्दी ही मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों के सजेशन मुझे चाहिए होंगे, ज़रूर देते रहिएगा। मिलती हूँ जल्दी। राधे राधे, बाय बाय।